हमने आ रहे थे तो रास्ते में बहुत सारे बार दिखे। अब हमने पूछा कि ये बार इतने सारे क्यों हैं यहाँ पर, कहीं रेस्टोरेंट तो दिख ही नहीं रहा। रेस्टोरेंट लिखा भी तो उसके साथ बार लिखा, रेस्टोरेंट एंड बार, है ना। हमने जाते जाते पूछा कि भैया ये इतने सारे यहाँ पर ये बार क्यों खोले। कहा कि कोई जब टेंशन में आता है, किस इधर महाराष्ट्र के लोगों को बहुत टेंशन है। महाराष्ट्र के लोग बहुत बिजी रहते हैं ना, तो उनको जब समय मिलता है, जब उनका दिमाग थोड़ा सा सही नहीं रहता, जब थोड़ा टेंशन होता है, तो वो महाराष्ट्र के लोग वो बार में जाकर बैठ जाते हैं। अच्छा, और फिर वही मदिरा का पान करते हैं और अपने मतलब रात में जाते हैं और एक दो पूरी रात होकर फिर सुबह घर पर आते हैं। अच्छा, ठीक है। जितने यहाँ पर बार खुले हैं, जितने इतने सारे बार खुले हैं, और कहते हैं कि यहाँ पर सारे ही चलते हैं। इतनी लोगों को टेंशन है, लोग टेंशन में आकर बाहर चले जाते हैं, लोग डिप्रेशन में आकर बाहर में चले जाते हैं। लेकिन लोगों का जब दुख आता है, जब टेंशन आता है, वो बाहर में जाते हैं, लेकिन वो कभी भगवान के मंदिर जाने का नहीं सोचते कि हमें थोड़ा टेंशन है, हमें थोड़ी दिक्कत है, तो हम भगवान के मंदिर जाएं। और आप लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े सौभाग्यशाली कि आप इस शिव महापुराण में कथा में आ रहे हैं, इस शिव महापुराण की कथा में आकर बैठ रहे हैं, शिव पुराण को सुन रहे हैं, और शिव महापुराण की कथा को तो सुन ही रहे हैं, साथ में आप अपने घर वालों को, आप अपने पितरों को, आपके पूर्वजों को तारते चले जा रहे हैं। इसके लिए आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप अकेले नहीं तर रहे हैं, आप अपने साथ हजारों लोगों को तार रहे हैं। अब यहाँ पर मान लो आप शिव पुराण सुनने आए, शिव महापुराण सुनने यहाँ पर आए, और शिव पुराण सुनकर अपने घर पे गए। एक जीजी दिखी, कहा तुझे पता है आज शिव पुराण में क्या हुआ? क्या हुआ? आज गुरुजी ने हमें ये बताया, आज गुरुजी ने हमें वो बताया, आज ऐसा पता चला, आज वैसा पता चला। कुछ घर पे जाकर अगर आप शिव पुराण की बात भी कर लेते हो, शिव पुराण की थोड़ी सी वार्तालाप भी कर लेते हो, तो कहते हैं कि भले उसने सामने वाले ने शिव पुराण नहीं सुनी हो, लेकिन आप उस शिव पुराण की वार्तालाप में ही उसे शिव महापुराण जितना पुण्य उसे घर पर बैठे बैठे दे देते हैं। और इतना ही नहीं, शिव पुराण में तो ये भी लिखा है कि आप जो शिव भक्त होता है, जो शिव पुराण सुनकर जा रहा होता है, उससे छुआकर जो हवा किसी को छुआ जाए, अगर उससे टकराकर हवा चले जाए और किसी को जाकर छू जाए, तो कहते हैं उसका वो हवा से छुआने से ही उद्धार हो जाता है। और कहते हैं कि शिव पुराण सुनकर अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, उसका मुख, उसका जो मुख है अगर वो ही देख लिया जाए, तो उसके जीवन में उससे मोक्ष प्राप्त हो जाता है अपने आप। फिर शिव महापुराण एक ऐसा सार है, एक ऐसा अमृत है, इसको सुन के तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसको पीकर तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन आप इसको सुनकर जरूर ले सकते हैं। और भगवान शंकर को, जिनकी कृपा से आज शिव महापुराण हो रही है, उनके चरणों में सबसे पहले दंडवत प्रणाम करते हैं।